आइडियल बॉडी वेट। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभा कौल, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और मैं सुजाता एक्टिविटी आप अच्छी करते हैं, माली का काम करते हैं, आप संतुलित भोजन खाएंगे, अगर दिन में खूब सारा पानी पिएंगे, बिकॉज आप धूप में भी काम करते होंगे, मौसम में भी काम करते हैं, खूब सारा पानी पीजिए और संतुलित आहार खाइए, तो आपको गेन करने की जरूरत ही नहीं है भैया। सर घर के सब कहते हैं ना, जैसे जी घर पे जाते हैं भाई बहुत कमजोर हो रहा है, बहुत कमजोर हो रहा है। देखिए कई लोग होते हैं, वो बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। क्या आपके घर में बाकी लोग भी ऐसे ही दुबले पतले हैं? नहीं सर, वो तो सब ठीक है जी, सब ठीक है। तो कोई इंसान ऐसा होता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही होता है, एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं, जो मतलब मोटा नहीं होता और मासल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, जितना जो वो खर्चा करते हैं ना एनर्जी, वो ज्यादा करते हैं खाने से। तो आपको थोड़ा सा खाना अपना कैलोरी वाइज और प्रोटीन वाइज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितना खा रहे हो उतना आप स्पेंड भी कर रहे हो, तो आपका बराबर रहेगा वेट। और गेन करना होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन्स खाने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाने पड़ेंगे। क्या खा सकते हैं सर? जैसे आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें खाइए, आप अनाज जो खाते हैं दाल और चावल मिला के खाइए, बिकॉज उसमें आपको पौष्टिक आहार मिलता है। आप पनीर खाइए, दूध से बनी हुई चीजें खाइए, फल फ्रूट खा सकते हैं तो वो भी खाइए। तो ये आप आराम से खा सकते हैं। बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा खा, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। सर फिर भूख कम लगती है ना, ज्यादा पेट भर के रोटी खा ले, फिर शाम को सुबह नाश्ता किया जी, शाम को दोपहर को फिर भूख नहीं लगेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जितना एनर्जी स्पेंड करते हो ना, खर्चा करते हो ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा आपको जी। तो मैम ये तो हम समझते हैं कि बहुत लकी हैं कि ये इन्हें अपना वजन बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ रही है और खा सकते हैं जो कुछ चाहें। बिल्कुल, आपको कोई भी बीमारियों की परेशानी नहीं आएगी। खाली आप अपना ध्यान रखिए, पानी अच्छा पिए। आप पानी 7-8 गिलास दिन में पिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन का चक्कर रह जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैम और हमें भी प्रॉब्लम में होती है कि वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, चाहे कुछ खाएं चाहे ना खाएं। नहीं, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। चाहे खाएं ना खाएं, खाने से ही बढ़ेगा। बहुत सारे कारण हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्या कारण हो सकता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। मैम इसके बाद हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। ये लिखा है राजपुर औरंगाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह ने। इनकी हाइट है 5'11", वेट है 80 किलो और उम्र है 62 जी। तो क्या ये आइडियल वेट है मैम? आप अपनी दिनचर्या ठीक से कर रहे हैं, आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, जैसे कोई थायराइड की प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, और आप सांस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए 2-3 किलो एक्स्ट्रा है। बाकी आपका वजन जो है वो सही है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो है हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। मैम ज्यादातर लोगों को जो है प्रॉब्लम रहती है, वेट बढ़ता है उनका। ओबेसिटी एक समस्या बन गई। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो ये पूछते हैं, जैसे हमारे पिछले कॉलर ने पूछा कि वेट बढ़ाना है। हाँ। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम पीपल को वजन बढ़ने की शिकायत रहती है मैम। तो ये वजन बढ़ने का रीजन क्या है मैम? खाने पीने की प्रॉब्लम, एक्टिविटी की प्रॉब्लम, फिजिकल एक्टिविटी की प्रॉब्लम, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल जो हमारे को स्ट्रेस रहता है बॉडी में, वो अनदर कारण है। और एक कारण है कि आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। क्या आपके जीन्स में थोड़ा परसेंटेज होता है जो जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज हो जाते हो वेट गेन करने के लिए। मतलब अगर आपके मदर को, पेरेंट्स को, या नानके में या दादके में या ग्रैंडफादर, तो थोड़े से जीन्स आप में आ जाते हैं। या आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि खाते पीते घर से हैं। पुराना जमाना था जब खाते पीते घर के अच्छे वेट वाले लोगों का एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लेकिन अब की आपके जो पिछले 4 दशकों में इतना ज्यादा बढ़ गया है ये वेट की प्रॉब्लम कि ये एक महामारी का रूप ले लिया है इनफैक्ट इसने। और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स की, मेडिकल एलिमेंट्स का ये जड़ बन गया है। तो इसको आइडेंटिफाई करना कि आपका रीजन क्या है।
ये बहुत जरूरी है। तो किसी का सिंगल रीजन हो सकता है, किसी का मल्टीपल रीजन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे रीजन ये हो सकते हैं। तो एक आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल हो जाएगा। तो मिल मिला के सब में कहीं खाने पीने की प्रॉब्लम है, कहीं फिजिकल एक्टिविटी का कम है, कहीं जेनेटिक्स भी है, थोड़ा सा मेडिकल एलिमेंट है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। तो ये सारे कारण मिला के कुछ एक हो सकते हैं या सारे भी हो सकते हैं। जी, तो ये तो हमने जाना कि ओबेसिटी के कारण क्या क्या है। कुछ कॉलर्स हैं, पहले इनकी बात सुन ले मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। सुजाता रथ मैडम जी को मेरा नमस्कार। हाँ, नमस्कार। शोभा डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मेल और फीमेल में जब हम मेजरमेंट करते हैं वेट का, तो सेम क्राइटेरिया होता है, जैसे एज और हाइट के हिसाब से वो सेम होता है या अलग अलग होता है? नंबर 2 के वेट को रिड्यूस करने के लिए हेल्थ को खराब करना कितना उचित है? कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, फास्ट रखते हैं, लगातार फास्ट रखते हैं। नंबर 3, तो ये मोटापा जो है वो जेनेटिक भी होता है क्या? डॉक्टर साहब बताएं। जी, सबसे पहले आपने बताया कि एज जो है, एज और सेक्स, इन दोनों में डिफरेंस है। मेल्स जो हैं थोड़े से कम ओबीज होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स में फैट परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। ये बॉडी कंपोजिशन ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहता है। और दूसरा आपने बताया कि वेट कम करने के लिए आप जो अंधाधुंध फास्टिंग करते हैं वो सही है कि नहीं है? जी, तो सबसे पहले आपको ये जानना है, जैसे मैंने बताया कि आप रीजंस पता करें कि आप वेट गेन क्यों किए हैं। पहले तो आप वेट गेन, आप मतलब मोटापे की प्रॉब्लम आपको है ही कि नहीं है, तो ये वाली आपको पहले रीजंस मतलब ये पता करना है कि क्या आप मोटे हैं भी कि नहीं। तो ये 2-3 चीजें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम जान के पता करते हैं कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपको ड्रास्टिक सोल्यूशंस लेने हैं। उसमें सबसे पहला है कि अगर आप देखते हैं कि आपके शरीर में कुछ समय से आपकी वेस्ट लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो नाभि के ऊपर नीचे का 4-4 इंच का हिस्सा है वो थोड़ा फूलता जा रहा है। मेल्स में जनरली वेस्ट एरिया में ही वेट बढ़ता है, लेकिन फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद में स्पेसिफिकली उनका वेट जो है वो ऊपर नाभि की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है। अगर ये आपको लगता है कि आप ये वेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब आपको मोटापे की शिकायत का आप शिकार हो रहे हैं। दूसरा चीज है कि अगर आपका बीएमआई, जैसे हम जो मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उसको मेजर करने का तरीका होता है कि आप अपना वजन जो है किलोग्राम्स को उसमें डिवाइड करते हैं, आप हाइट इन मीटर स्क्वायर मीटर में आप हाइट को डिवाइड करते हैं। तो वो अगर बीएमआई आपका 25 आता है या 25 से कम आता है तो आप हेल्दी हैं, आपको वेट कम करने की जरूरत नहीं है, बट वेट मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये 25 से 30 के रेंज में आता है तो मतलब आप ओवरवेट, मोटापे की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये 30 से पार हो जाए तो मतलब आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 ओबेसिटी शुरू हो गई है और आपको सतर्कता से इसका ध्यान रखना है। 40 के पार चला जाए तो मतलब प्रॉब्लम है और इसका तुरंत सोल्यूशन निकालना है। तो पहले तो अपने आप को आपने ये पता करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि अगर शरीर में हार्मोन्स की प्रॉब्लम, हार्मोन्स की मात्रा कम रहती है, जैसे थायराइड कम रहता है, तो उस कारण से भी आपका वेट गेन होता है, जो कि थोड़ा परसेंटेज है, लेकिन लेडीज में ये बहुत बढ़ता जा रहा है आजकल। सो ये कारण आपके पता चल जाते हैं, तो उसके बाद फिर एक्शन आता है कि आपको क्या करना है। फास्टिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। वो आगे हम बाकी कॉलर्स को भी लेके आप देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलते हैं। पहले आप अपना ये इनिशियली देखें, तो उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे कैसे सोच हमने अपनी चेंज करनी है। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब, मैं रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ। मैंने एक सवाल और पूछा था कि मेडिसिन लेने में कितना नुकसान है वेट रिड्यूस करने के लिए? मेडिसिन डायरेक्टली नहीं ली जाती है। सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। मेडिसिन तब ली जाती है जब आपका बीएमआई 40 के ऊपर चला जाए, जब आपको डॉक्टर सलाह दें तभी ली जाती है। मतलब ये मॉर्बिड ओबेसिटी है, मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, लाइक डायबिटीज है, थायराइड है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तब डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। उससे पहले आप डाइट पे और अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल पे ही अपने आप को मेंटेन करिएगा। जी, तो रघुविंदर जी की बात हमने सुन ली। मैम मैसेजेस देखेंगे कुछ। हेलो। हेलो।
हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मोटापा हो जाता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है और क्या ना खाएं? अगर मोटापा है और हम एक्टिव हैं तो कोई जरूरत है वेट कम करने की? देखिए, जैसे आपने बताया कि अगर आप मोटे हैं और आप एक्टिव हैं तो आप सही हैं कि नहीं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर आप दिनचर्या कर सकते हैं, लेकिन आप जो हैं जितनी भी बीमारियां, आपने नाम मैं बता दूं बीमारियों के, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत हो सकती है, थायराइड कम हो सकता है, आपका डायबिटीज बढ़ सकता है, आपका कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तरीके के कैंसर होते हैं जो मोटापे के कारण, अगर अनट्रीटेड मोटापा है उसके कारण आ सकते हैं। लेकिन मोटापा वो बड़ी ग्रेड वाला, जैसे 40+ वाले BMI वाले होते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स के लिए आप रिस्क पे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको हो जाए ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल का या और अपने खान पान का और अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको 200% ये हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या थायराइड है या कोई भी ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जैसे डायबिटीज है वो आगे जनरेशन्स में ट्रैवल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना एनवायरनमेंट ठीक करेंगे तो आप इस ट्रैवल, जो जेनेटिक ट्रैवलिंग है, उसको आप अपने लेवल तक रोक सकते हैं। जी जी। तो गुरविंदर जी और रघुविंदर जी दोनों की बातें मैम हमने सुन ली और इनके सवालों में बहुत सारे जवाब अपने आप शामिल हो गए मैम प्रोग्राम में। अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे। और जैसे कि मैम शोभा मैम ने हमें ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देकर बताया कि हम कैसे सतर्क रह सकते हैं अपने वेट मैनेजमेंट के प्रति रेड, येलो एंड ग्रीन सिग्नल के द्वारा। मैम व्हाट्सएप में एक लिसनर ने पूछा है कि इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, लेकिन ये पूछती है कि घर पे हम BMI कैसे चेक कर सकते हैं मैम? जी, BMI चेक करने का तरीका है, आप जो अपना वजन है, वेट इन किलोग्राम्स, उसको डिवाइड करेंगे, आपकी हाइट जो आप सेंटीमीटर्स में लेंगे, मीटर्स में लेंगे, उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपको आपका BMI मिल जाएगा। सो वेट इन kgs डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट को मीटर्स में माप के आप उसका स्क्वायर करिए तो आपको आपका BMI मिल जाएगा। जी, मेरठ से अंशी जी को प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और लिखा है कि वेरी नाइस शो, और दिनेश दयाल जी ने भी शो की तारीफ की है। और इसी तरह से बहुत से लिसनर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ ने ये जानना चाहा है कि उनका वेट, वो अंडर वेट है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैम अपने शो में सबसे पहला जो एक कॉलर था उनके जवाब में कहा था। एक कॉलर है लाइन पर, मैम देखते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, ये डिस्कनेक्ट हो गई ये कॉल। तो मैम आपने वेट बैलेंस रखने के तरीके तो बता दिए। जी, कई बार ऐसा होता है मैम कि हम जिमिंग के द्वारा या डाइटिंग के द्वारा एज एडवाइज्ड बाय डाइटिशियन वेट को कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मैम उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते। एक बार जिम जाना छोड़ दिया या अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन जो भी उन्होंने बताया है स्ट्रिक्टली खाना छोड़ दिया, उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है मैम। तो बिल्कुल आपका 100% जो है ना वो वेट गेन हो जाएगा। तो जैसे आपने फूड की बात की, फूड में जो प्रिकॉशन लेनी है, साथ में हमने फिजिकल एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना है। सो फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप बिल्कुल ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, जैसे मतलब डेस्क जॉब करते हैं आप, या आप थोड़ा सा फिजिकल, मतलब जैसे कॉलर का था, फोन आया था कि वो लेबरर हैं, गार्डनर हैं, तो 3 तरफ के होते हैं बॉडी टाइप्स होती हैं, जैसे जो सीडेंटरी होते हैं, मीडियम फिजिकल वर्कर होते हैं, या ज्यादा फिजिकल काम करने वाले होते हैं। सो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको एनर्जी खानी है, मतलब खाना है। तो इसके अलावा जो हम
एक्टिविटी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो सीडेंट्री लोग हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट हर दिन आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी तरीके की आपको अपने दिनचर्या में लाना जरूरी है। इसमें वॉक हो सकता है, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, एंड ये करना जरूरी है। कम से कम आपका ये 15-20 मिनट इस तरह से करें कि आपका जो पल्स है वो डबल हो जाए। वही एक्सरसाइज सफल होगी जब आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपकी पल्स बढ़ेगी और आपका थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। उससे कैलोरीज बर्न होंगी, वो सहायक हो जाएंगी आपकी टोटल कैलोरीज एक्सपेंडिचर में। अब आपने बात करी कि हम डाइट करते हैं, फिर जिम जाते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं, तो हम वेट तो होता ये क्या है कि जो वेट मेंटेनेंस होती है ना, वो एक इक्वेशन होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड इनपुट ऑफ एनर्जी। कितना खाते हैं और कितना हम खर्च करते हैं। अगर 2000 कैलोरीज खाते हैं, 2000 हमने खर्च करी, तो हमारा वेट बराबर रहेगा। अब जब आपने जिम के टाइम में जब आपने डाइट पे भी ध्यान दिया, मतलब आपने खाना भी कम खाया और आपने एक्सरसाइज करके अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया भी, लेकिन जब आप जो दोनों में आपका जो है वेट कम होता चला गया, लेकिन जब आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, आपने खाना भी नॉर्मल पे आ गए, तो वापस आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया और इनपुट आपका वैसे के वैसे बढ़ता रहा। सो इनपुट और आउटपुट के जो तालमेल है ना, वो सीढ़ी नीचे ढलक गई, तो आप डेफिनेटली वेट गेन करेंगे। सो 2000 के बदले आपने 1500 ही स्पेंड किया और खाया तो 2000। अगर बिल्कुल आप बढ़ाते भी नहीं है खाना, वही खाना खाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कम कर दी, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो 500 का माइनस हो गया ना। 500 माइनस हो गया तो वो आप दिन का, तो आप 30 दिन का लगा लेंगे तो करीब ये 900 कैलोरीज आपका, उससे ज्यादा, मतलब तो आपका ये मैम बड़ा साइंटिफिक ये है कि बिल्कुल पहले से भी ज्यादा हम वेट गेन कर लेंगे अगर हमने जिमिंग छोड़ दी और डाइट छोड़ दिया। तो क्या करना है उसमें कि अगर हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है तो डाइट भी हमने कम करनी है। उतना ही खाइए जितना आप स्पेंड करते हैं, या आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाइए, अपनी एक्टिविटी में कुछ और एक्टिविटी का जरूरी नहीं है जिम जाना। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, आप वॉक के लिए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइज कर रहेंगे तो वेट आपका मेंटेन में रहेगा। हाँ, एक सवाल मैम और जो मैं पूछना चाह रही थी वो बच्चों से रिलेटेड है जी। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ हम देखते हैं कि इतना चारों तरफ से इतना प्रलोभन होता है उनके लिए फास्ट फूड का, तो वो शुरू से ही उनका एक ओबेसिटी की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैम आप पेरेंट्स को या बच्चों को भी क्या एडवाइस करना चाहेंगी? ये आपने बहुत सही बात कही है। स्पेसिफिकली अपना जो कोविड के दौरान में चाइल्डहुड ओबेसिटी का इतनी मात्रा बढ़ गई है हमारे इंडिया में भी कि उसको अभी कंट्रोल करना, यही बच्चे जो अभी गेन किए हैं 2 सालों में, इनको अपने आगे वाले सालों में लाइफ में इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स का है, घर के एनवायरनमेंट का है। अगर घर वाले भी सतर्क नहीं है, वो भी मतलब हाँ में हाँ मिला देते हैं बच्चों की, ठीक है खाना कौन बनाए, बाहर से आ जाए, एक आध बार तो खा लिया हमने, लेकिन अगर हम इसको एक रूटीन बना लें तो हमारे लिए वो सही नहीं है। अगर हमने बाहर कभी खाना खा लिया है तो हमारा सेकंड मील है उसको कॉम्पनसेट करें। हमारा पूरे दिन में 4 मील्स होते हैं या 6 मील्स होते हैं, 2 मील बाहर खा लिए, बाकी के 4 मील्स में कॉम्पनसेट करें। उस दिन कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट डे करें, 1 हफ्ते में करें, 1 महीने में करें। कॉम्पनसेट करना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्पनसेट भी नहीं कर सकते हैं किसी तरह से भी, तो बच्चों को आपने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी प्रोत्साहित करना है कि तभी हम आपको बाहर खिलाएंगे पिलाएंगे, जंक फूड खिलाएंगे। अगर आप उतना ही स्पेंड करोगे, एक्सपेंड करोगे, आप अपना खर्चा करोगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना खाओ, मतलब कम मात्रा में खाना है, क्योंकि अनहेल्दी फूड है, अल्टीमेटली पौष्टिक होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कभार खा लिया तो उतना ही स्पेंड कर लिया या कॉम्पनसेट कर दिया किसी और दिन किसी और मील में। तो ये काम जो है वो हमारे टीचर्स का है, हमारे पेरेंट्स का है, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे प्रोत्साहित हो जाएं खुद ब खुद अपने फूड को बैलेंस करने के लिए, एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए। और जो मैम जिनमें जेनेटिकली ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वहां पर आप क्या सलाह देंगे कि कैसे वेट मैनेज किया जाए? मैम
ऐसे लोगों में बहुत कम परसेंटेज होती है जो ये जीन जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। इसमें ज्यादा रोल जो होता है ना वो एनवायरनमेंट का होता है, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है। सो जेनेटिक अगर लेट्स से 5% है, फैमिली का एनवायरनमेंट अगर सही रहेगा, सो अगर उन जीन्स को एनवायरनमेंट सोशली और घर में सही मिलेगा तो वो जीन्स अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन अगर उन जीन्स को वही खराब एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो और फ्लरिश हो जाएंगे और ओबेसिटी तो 100% आनी है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी में जो इंसुलिन डिपेंडेंट ओबेसिटी है वो और कॉमन हो गई है, जो कि बहुत घातक सिद्ध होती है आगे के लिए। सो ऐसे जीन्स को अगर आप हेल्दी एनवायरनमेंट दें तो ये अपना रास्ता रोक लेंगे। जी, तो ये हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है मैम, थोड़ा सा इसके बारे में। हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब जैसे घर में जिस घर में आप रह रहे हैं, तो वो जो 4 सदस्य घर में रह रहे हैं वो अगर संतुलित खाना खाएं, एक्टिविटी उनकी बराबर रहे, फिजिकल एक्टिविटी बराबर रहे, या जिस स्कूल में आप जाते हैं जो आपका ग्रुप्स है, साइकिल है, या बड़े लोग भी हैं जैसे कॉर्पोरेट्स में हैं, उनका भी बहुत ज्यादा ऐसा हेक्टिक लाइफस्टाइल रहता है, नींद नहीं करते हैं पूरी। सो नींद करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं वो बोलने वाली थी आगे। तो अगर नींद भी हमारी कच्ची रही, बच्चे भी आजकल पूरा टाइम मोबाइल्स पे रहते हैं, टीवी पे रहते हैं, नींद कम हो जाती है, बॉडी को रिजुविनेट करने में समय लगता है, नहीं कर पाती है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स उसमें आते हैं। सो नींद भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो एनवायरनमेंट अगर अपना सही करें, वो स्कूल का एनवायरनमेंट हो, बच्चों का एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, उसको सही करना बहुत जरूरी है। और पहल आपने ही करनी है। आपको एनवायरनमेंट खराब मिलेगा लेकिन आप उसमें गिव इन नहीं करोगे, आप अपने आप को दृढ़ रखोगे, अपनी सोच को बरकरार रखोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ये एक विल पावर की बात है मैम, पहल हमें को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। द इंडिविजुअल हैज टू टेक द इनिशिएटिव और विल पावर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। तो ये इसी तरह से हम एक आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन हाँ, कर और सकते जहां आप जब तक आप खुद कर सकते हैं तो जरूर करिए, अदरवाइज किसी से सलाह लेनी है, बड़ों से सलाह लेनी है, टीचर से सलाह लेनी है, वो भी करके देख लीजिए और सही समय पे करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शोभा कौल, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमारी एक्सपर्ट थी। हेल्पलाइन में टॉपिक था हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।